हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियों। अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। स्कूल में खेलना, हुड़दंग मचाना और दोस्तों के संग समय बिताना हमेशा से मुझे पसंद था। और बचपन में यही तो चीजें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। जिंदगी में यही यादगार बनती है। हेलो दोस्तों, ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद धीरे धीरे कहानी के अंदर खोते चले जाएंगे और कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको उस पर यकीन दिला ही दूंगा। उस समय मैं 11 साल का था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। स्कूल के बाद मैं घर आया करता और मेरे पिता बहुत ज्यादा सख्त थे। वो एक सरकारी कर्मचारी थे और वो जल्द ही घर आ जाया करते 3 बजे, और उसके बाद मैं भी 3 बजे जब घर पहुंचता। उसके बाद घर से बाहर निकलना असंभव था। मेरे पिता कह दे कि किताबों में गड़ जाओ, ये किताबें ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और मैं किताबों में गड़ जाया करता था। शायद यही कारण था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बच्चा तो था ना मैं। शाम के वक्त खेलने का मन किया करता था। अपने पिता को मैं कहता, पिताजी बाहर जाने दीजिए, मैं खेलना चाहता हूं। मेरे पिता इतने सख्त थे, कह देते हैं कि अपने कमरे में चले जाओ, शाम का वक्त हो गया है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं रोता रोता कमरे के अंदर जाता, चिटिकनी लगाता और उसके बाद मैं बाहर निकलता 9 बजे, जब माँ ने खाना बनाया होता। मैंने कई बार अपने पिता को सुना था पड़ोसियों के साथ तारीफ करते हुए कि मेरा बेटा मेरी बात बहुत मानता है। माना कि रोता रोता अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं निकलता, अपनी जिद को पूरी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन शायद मेरे पिता को पता नहीं था। मैं 6 बजे कमरे के अंदर जानबूझकर रोता हुआ इसलिए जाता था ताकि पीछे वाली खिड़की को खोलकर मैं बाहर भाग पाऊं। वहां से रात के 9 बजे तक मैं दोस्तों के साथ खेला करता। स्कूल में आम और जामुन के पेड़ लगे हुए थे। शाम के वक्त हम उन पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते, जामुन तोड़ते और अपने दोस्तों का संग मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। बिल्कुल मेरे जैसी मैं हरकतें किया करता, वैसी ही हरकतें वो भी किया करते। कई बार हम उन पेड़ों से फिसलकर नीचे गिरते गिरते बचते। यही तो दोस्ती होती है, कोई ना कोई आपको संभाल ही लेता है। ऐसी बचपन की गलतियों के बावजूद भी हमें चोट नहीं लगी थी। स्कूल में उसके बाद एक खुशखबरी मिल गई। स्कूल के हमारे टीचर जो हमें गणित पढ़ाया करते थे, बहुत सख्त थे, एक छड़ी से पीटा करते थे। वो अब यहां स्कूल छोड़कर जा चुके हैं और जब तक नए टीचर नहीं आते तब तक हमें छुट्टी ही रहेंगी। हम वो पीरियड में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वहां पर हम खेल भी सकते हैं। इसी चीज का फायदा उठाकर हम ग्राउंड में चले जाया करते, फुटबॉल खेला करते और एक साथ हम बैठकर ये बातें किया करते। भगवान से मन्नत मांगो कि वो गणित वाले जो टीचर हैं दोबारा यहां ना आए, और कोई भी गणित का टीचर दुनिया में हमारे स्कूल में आने को माने ना। कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। गणित के टीचर बड़े खड़ूस होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं हमें करने के लिए। हम तो बच्चे हैं ना, गणित के ऐसे मुश्किल इक्वेशंस कैसे कर सकते हैं। लेकिन भगवान वो नहीं करता जो हमें पसंद होता है, भगवान वो करता है जो हमारे लिए सही होता है। 15 दिन तक हम इसी तरह से ऐश करते रहे। हर दिन दोपहर के वक्त जब गणित का पीरियड होता, हम ग्राउंड में चले जाते और खेलते रहते। 15 दिन बाद एक नया टीचर आया था। उसकी उम्र 25 साल रही होगी। बहुत ज्यादा खड़ूस था। आंखें ऐसे दिखा रहा था जैसे हमें जिंदा ही खा जाएगा। आंखें दिखाते हुए हमारा नाम पूछा था और नाम बताते बताते 2 बच्चे तो बेहोश हो गए थे। जब उन्हें पता लगा कि गणित का टीचर पीटता बहुत ज्यादा है, जो कि बाकी टीचर्स ने कहा था कि ये टीचर बड़ा सख्त है, बहुत ज्यादा पीटता है, पिट पीट कर बेहोश कर देता है, इसीलिए ध्यान रखना, शरारत मत करना। 2 बच्चे ये बातें सुनकर बेहोश हो गए उसे देखकर। लेकिन मैं इतनी जल्दी डरने वाला नहीं था। मैं किसी से नहीं डरता था, लेकिन थोड़ी सी पिटाई हो जाए, आंखों से आंसू जरूर आ जाया करते थे।
मुझसे भी उस टीचर ने नाम पूछा था। जुबान थोड़ी सी कांप रही थी। मैंने अपना नाम बताया। एक एक करके उसने सबसे नाम पूछा और उसके बाद गणित के वो चैप्टर पढ़ाने लगा जो पिछले 15 दिनों से हमने पढ़े नहीं थे। पुराने गणित के टीचर ने वही तक पढ़ाया था और कहा था इसे खुद पढ़ने की कोशिश करो, और इस टीचर ने जल्दी जल्दी एक ही दिन में वो पूरा चैप्टर हमें पढ़ाया और कहा कल मैं टेस्ट लूंगा। इतनी शक्ति कौन करता है? ऐसा खड़ूस टीचर था। अगले दिन हमें टेस्ट देना पड़ा, लेकिन अच्छे से कुछ भी याद तो किया नहीं था। आधे बच्चे बार बार डर कर दीवारों से चिपके जा रहे थे, जब ज्यादातर बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा कम आए। क्योंकि जो पढ़ सकता था उसने पढ़ने की कोशिश की। जब समझ में ही नहीं आया तो नंबर आएंगे कैसे? सबके खराब नंबर आए थे और तब उस टीचर ने कहा था देखो, एक गलती तुमने कर दी, इस बार मैं माफ करता हूं, लेकिन आगे से अगर यहां पर कोई गलती करता है फिर मैं माफ नहीं करूंगा और मेरी सजाएं बाकी सबसे बहुत अलग होंगी। हम सबको बहुत ज्यादा चिंता थी। तभी स्कूल के बाहर हमें गणित के वही टीचर मिले। हम 3 जन थे। तीनों दोस्त घबराए हुए और वो हमारे साथ चलने लगे। एक एक करके हमसे हमारा नाम पूछा और कहने लगे, माफ करना, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन तुम बड़े घबराए हुए लग रहे हो। मैंने कांपती हुई जबान से कहा था, अरे सर बस कुछ नहीं, वैसे ही काम की थोड़ी सी चिंता है। तब गणित के वो टीचर हमें कहने लगे, अरे एक चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मजे करते हुए पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस तरह से फिक्र करते हुए पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा और फिर तुम्हें सजा भी मिल सकती है। गणित के वो टीचर किस तरह से प्यार से बात कर रहे थे, जबकि क्लास में वो इस तरह से बात कर ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे वो हमारे साथ घुलने मिलने लगे, जिसके बाद हम भी मजाक करने लगे और फिर मैंने उन्हें कहा, देखिए सर आप तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। क्लास में बेवजही हमें डर लगे जा रहा था। बस 2 दिन आपने पढ़ाया और आपको सब हिटलर समझने लगे थे। तभी उन्होंने कहा था, देखो यहां पर मैं शांत हूं, प्यार से बात कर रहा हूं। तुम कह सकते हो कि स्कूल के बाहर मैं तुम्हारा दोस्ती हूं, प्यार से इज्जत से तुम बात कर सकते हो, लेकिन स्कूल में मैं तुम्हारा गणित का टीचर हूं। वहां जरा भी आग दिखाई, जरा भी मजाक किया और काम नहीं किया तो मैं पिटाई करूंगा। मान लो स्कूल में मैं हिटलर हूं, लेकिन बाहर तुम्हारा दोस्त, तो चलो तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूं। यहां पर मुझे वो जगह बहुत ज्यादा पसंद आई है। हमारे घर जाने वाले रास्ते से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूर हमें वो टीचर एक ऐसी जगह लेकर गए जहां पर कोई जाता नहीं था। सब कहा करते थे कि वो पीपल के पेड़ के आसपास ज्यादा घास तक नहीं उगती। वो शापित पीपल का पेड़ है, उसके आसपास ऐसी शैतानी शक्तियां रहती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हमें टीचर उसी तरफ ले जाते रहे और मैंने उन्हें कहा, सर उस तरफ नहीं देखें, पीपल का पेड़ है, इसे शापित कहा जाता है, यहां भूत प्रेत होंगे। अगर भूतों ने हमें पकड़ लिया तो उन्होंने कहा, चलो तो सही मेरे साथ, तुम्हें एक अलग चीज दिखाता हूं। हमारे टीचर हमें पेड़ के नीचे बैठने के लिए कह रहे थे। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऐसी जगह पर जाना कौन चाहेगा? गणित के वो टीचर जिन्हें सब शास्त्री जी कहते थे, मैंने कहा, शास्त्री जी चलिए चलते हैं ना, वैसे भी दोपहर का वक्त है, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, अब दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, यहां पर मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है, तुम हिम्मत वाले हो, तो यहां आकर मुझसे कहानियां सुन सकते हो। लेकिन दोपहर में मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाने वाला। मुझे कहानियां सुनाना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं कहानियां सुनाऊंगा किसी पेड़ के नीचे। जब शाम हो चुकी हो, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला हो, उस समय यहां पर हर रोज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी डरावनी हो सकती है। इसीलिए अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो यहां आ जाना, अगर हिम्मत नहीं है तो यहां मत आना। वैसे भी डरपोक बच्चे तो भरे पड़े हैं। शास्त्री जी जैसे हमें ललकार रहे थे, उनकी ये ललकार सुनकर मैंने उन्हें कहा, मैं तो यहां पहुंच जाऊंगा, मेरे तो दोस्तों का पता नहीं, मैं तो पहुंचूंगा, आपकी कहानी सुनूंगा
और डरूंगा नहीं उनकी आंखों में। मुझे एक अजीब सा रहस्य नजर आ रहा था, जैसे वो हमसे कुछ छिपा रहे थे। मेरे दोस्तों ने कांपते कांपते मेरी तरफ देखा और फिर कहा, ये पीटते बहुत है, अगर यहां कहानी सुनाकर कोई सवाल पूछा और पीटा। शास्त्री जी ने ये सुन लिया और वो कहने लगे, मैं वादा करता हूं यहां पर मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं डराने की कोशिश करूंगा, डरावनी कहानियों सुनाकर, और तुम बिना डरे यहां से जा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्लास में तुम्हारे नंबर कमाए या कुछ भी हो, मैं तुम तीनों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मान लो तुम्हारे लिए एक ऑफर है, छोटा सा इनाम। शास्त्री जी का ये इनाम हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। गणित में हम सबसे ज्यादा पीटा करते थे और किसी भी सब्जेक्ट में हमें डांट नहीं पड़ती थी। बस गणित समझ में नहीं आती थी और शास्त्री जी ने कहा, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाया करूंगा, बाकियों को नहीं। तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बदले में यहां आकर मुझसे कहानी सुननी होगी। हमने उनकी बात मान ली और शास्त्री जी ने कहा, आज शाम के वक्त यहां पर आ जाना, मैं तैयार रहूंगा। डराने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम डरना मत। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो डरते ही नहीं, ना भूतों से ना प्रीतों से। लेकिन हमारे अंदर डर पैदा किया गया था इस पेड़ के रूप में, तो हम यहां पर अब से आया करेंगे कहानी सुनने। पूरा दिन घर में ऐसी तरह से गुजरा। सोचता जा रहा था, अब ना आम तोड़ने जाएंगे ना जामुन तोड़ने जाएंगे, अब हम कहानी सुनने जाएंगे, और वो भी ऐसी जगह जहां कोई आता जाता नहीं। बड़ा मजा आएगा। वैसे भी मेरे पिता भूतिया फिल्मों देखने नहीं देते, कहानियों की किताबें पढ़ने नहीं देते, कोई सीरियल आ रहा हो वो भी देखने नहीं देते। अब अच्छा है कोई भूतिया कहानियों सुनाएगा। और वैसे भी गणित के हमारे टीचर शास्त्री जी समझदार तो लगते हैं। देखते हैं हमें डरा पाते हैं या नहीं। लगभग 6 बजे पीछे वाली खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ भाग निकला था। मेरे दोस्त भी तैयार थे। इस बार हम जिस रास्ते पर जा रहे थे, इस रास्ते पर पहले कभी नहीं जाते थे। शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और पीपल के पेड़ से काफी दूर जब हम खड़े होकर देख रहे, शास्त्री जी हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे थे। ऐसे भूत या पेड़ के नीचे रात के वक्त कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूर से एक मोमबत्ती को जलाए हुए शास्त्री जी वहीं पर बैठे थे। दूर से हाथ हिला दिया, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्तों, आज तुम्हें डराने की तैयारी है, कहानियों सुनाने की तैयारी है। हम भी शास्त्री जी से कहानी सुनने को पूरी तरह से तैयार थे। भागे भागे पेड़ के नीचे जाकर हम बैठ गए और शास्त्री जी कहानी सुनाने की शुरुआत करने लगे। कहने लगे, इस पेड़ को हिलाना होगा। थपेड़ों के जब पत्ते जड़कर नीचे गिर रहे होते हैं, कहते हैं आपके दिमाग में नए नए रहस्य पैदा होने लगते हैं। मैं सबसे डरावनी कहानी से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद इससे भी ज्यादा डरावनी डरावनी कहानियों सुनाता जाऊंगा। जिस दिन तुम कहानी पूरी ना सुन पाओ, मैं समझ जाऊंगा डर गए बच्चे डर गए और कोई भी मेरी एक कहानी तक सुन नहीं पाता। तो मैं पक्का कहता हूं, आज ही डरकर भागोगे। शास्त्री जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसके बाद यहां हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। पत्तियों को हमने पहले गिराने की कोशिश की पेड़ को हिलाकर, लेकिन पीपल का पेड़ बहुत ज्यादा पुराना था, लगभग 100 से 150 साल पुराना। इसी कारण वो मोटे तनों को हम हिला नहीं पा रहे थे। हवा के कारण ऊपर वाले हल्के हल्के तने हिलने लगे तो पत्ते अपने आप चढ़कर नीचे गिरने लगे। क्या डरावना एहसास था। दूर दूर तक रोशनी नहीं थी और इस अंधेरे में ये मोमबत्ती की रोशनी से ही हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अपने घर के आसपास किसी जगह पर हैं। ऐसा लग रहा था हम किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। तब शास्त्री जी ने उस कहानी की शुरुआत की। एक समय पर एक खाली मैदान हुआ करता था। आसपास कोई गांव नहीं था,